हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 30 मार्च है और 30 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया गया है। 29 मार्च जो है वो पूरे साल का 88वां दिन है, जो पियानो की 88 कुंजियाँ होती हैं उनका प्रतीक है, इसलिए विश्व पियानो दिवस 29 मार्च को मनाया जाता है। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व प्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 9 मार्च को राष्ट्रीय बारबी दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 14 मार्च को विश्व नींद दिवस, 13 मार्च को विश्व नींद 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस। 3 दिवस मनाए गए हैं 20 मार्च को। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव दिवस और विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस, विश्व कठपुतली दिवस। इसमें 21 मार्च को 6 दिवस मनाए जाते हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय और 3 वर्ल्ड लेवल के। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, विश्व भालू दिवस, शहीद दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस और 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश ने कक्षा 5 तक की पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? तो ये नेपाल के नए पीएम बालन शाह ने कक्षा 5 तक जो एग्ज़ाम होते थे पारंपरिक तौर से उनको खत्म कर दिया है और छात्र राजनीति पर रोक लगा दी है, मतलब स्कूल में कोई भी राजनीति का काम नहीं होगा और नेपाल के वह स्कूल कॉलेज जिनका विदेशी या इंग्लिश नेम है उसको बदलकर नेपाली नाम रखा जाएगा। ये 3 बदलाव इन्होंने किया है बालन शाह ने, जो अभी युवा प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। अब नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया और पीएम है बालन शाह, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। यहाँ पे यह मरी त्यौहार 5 दिवसीय तिहार त्यौहार कार्तिक नव त्यौहार मनाया जाता है। ये यहाँ पे जो है कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है, प्राइम मिनिस्टर है बालन शाह और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। यहाँ पे ये जो 2 फोटो लगी हैं, इधर जो मेल है वो है कामी रीता शिल्पा, इन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और जो बगल में फीमेल है वो है लियांगपा शेरपा, जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। भूमिका श्रेष्ठ यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। अभी आप लोग को बताना है नोकिया इंडिया ने कंट्री बिजनेस लीडर किससे चुना है? अभी कल ही मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रक्षा अधिग्रहण डीएसी ने किस देश से 5 करोड़ हवा मिसाइल के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये आप लोग को पता होगा, S-400 किस देश से S-400 लिया है? रसिया ही देता है S-400, वहीं का है S-400। तो अभी रसिया से एयर मिसाइल 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी दी है। भारत को ये मंजूरी मिल गई है। अब रसिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ये है रसिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है, 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली IIED यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट खाद्य सूचकांक इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो ये आइसलैंड IIED यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में आइसलैंड शीर्ष पर है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजॉविक इसकी कैपिटल है, करेंसी है
आइसलैंडी कोरोना और प्रेसिडेंट है हाला तोमास डोटिर। ये नाम अजीब है लेकिन वहाँ पे यही भाषा वो है आइसलैंड की। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजोविक। एक दो बार पढ़ेंगे बस समझ में आ जाएगा। करेंसी है आइसलैंड कोरोना और प्रेसिडेंट है हाला तोमस डोटिर। ये आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य की स्तुति प्रधान ने विश्व युवा संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये विश्व युवा संसद जो है एक संस्था है जिसमें जो है भारत के सिक्किम की युवा नेता स्तुति प्रधान वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं। इनके लिए ये जो युवा संसद जो मंच है इसमें साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत, चाड, थाईलैंड के युवा प्रतिनिधियों के साथ शामिल की जाएंगी। तो ये विश्व युवा जो पार्लियामेंट है उसमें ये कौन चुना गया है? सिक्किम की स्तुति प्रधान को। तो ये सिक्किम राज्य से चुनी गई हैं और ये जो विश्व के अन्य देश हैं उनके प्रतिनिधि के साथ शामिल होंगी। सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम 100% जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है और ये सेकंड सबसे छोटा राज्य है, पहला गोवा है। खेचो पलोरी यहाँ की वेटलैंड है जिसको अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। यहाँ पे आर्किड फेस्टिवल भी मनाया जाता है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। यहाँ के तोम्बुक को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मनोरोग के लिए पहला काम ब्रेन डाटाबेस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में पहला काम बेस डाटा लॉन्च किया गया है मनोरोग के, यानी कि जिसको मानसिक विकार होगा तो इसी से उसका ट्रीटमेंट संभव होगा। और यहाँ पे बेंगलुरु से तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए दिमाग में कि बेंगलुरु में क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो है वहाँ पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ इसरो के हेड कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति में योगदान के लिए किसी प्रतिष्ठित ग्रैंड अवार्ड दिया गया है? और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। रिसेंटली गणित का एबल अवार्ड किसे दिया गया है? कल ही मैंने बताया था इसको। विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड अवार्ड मिला है? तो ये तेलंगाना के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन में ग्रैंड अवार्ड दिया गया है। ये हैं तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव। इनको अभी विश्व शांति के लिए बौद्ध सम्मेलन में अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ई इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो ये पीएम ई ड्राइव योजना को इंडियन गवर्नमेंट ने 2028 तक बढ़ाया है। इसकी सीमा खत्म होने वाली थी तो इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल एआई स्किल इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो ये नेशनल स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके पार्टनर कौन है? ये जो सिस्टम है इसका पार्टनर है गूगल एंड यूट्यूब। इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन है, मतलब कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। इसका उद्देश्य क्या है लागू करने का? इसका उद्देश्य है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ये सब सिखाना है। ये बात बजट जो पेश किया गया था उसमें कही गई थी कि बच्चों को कंटेंट क्रिएटर के रूप में काफ़ी अच्छी स्किल प्रदान की जाएगी और इसके लिए बजट भी रखा गया था। अभी 2 मिलियन जॉब भी इसमें मिल सकती है। जो सिखाएगा एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट होगा इस सिस्टम को लागू करने से। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, ना संघर्ष खत्म हो रहे हैं और ना ही शिकायतें खत्म हो रही हैं, बस धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो ज़िंदगी है।
तो ज़िंदगी तो ख़त्म होगी, चाहे आप संघर्ष में रहें या आराम से रहें। तो इसलिए संघर्षों को ख़त्म करने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, शरीर को जितना भी रगड़ सकते हैं उतना रगड़िए और अपने संघर्षों को विराम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।